तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सरल आवर्त गति क्या होती है, मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, और साथ ही साथ इसके जो आवर्ती गति है वो क्या होती है, सरल लोलक क्या होता है, निलंबन बिंदु क्या होता है, या आयाम क्या होता है, दोलन की गतियाँ क्या होती हैं, और सरल आवर्त गति का समीकरण क्या होता है, सरल आवर्त गति होती क्या है आखिरकार, और कुछ इसके जो उदाहरण हैं वो भी हम बात करेंगे, और जो दोलन है उसकी आवृत्ति के बारे में बात करेंगे, आवर्तकाल के बारे में बात करेंगे। आज हम सारे ये टॉपिक इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं स्टार्टिंग से कि जो सरल आवर्त गति है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। और हम ये क्या है साथ साथ ये हम बात करते हैं आवर्ती गति के बारे में। तो अगर हम आवर्ती गति को देखें तो एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को हम क्या है, आवर्ती गति कहते हैं। और यह जो समय अंतराल है आवर्तकाल कहलाता है। जैसे पृथ्वी क्या है, हमारे सूर्य के चारों ओर जो घूमती है, और ये जो घूमना है वो हमारी आवर्त गति कहलाती है, जिससे आवर्तकाल का जो मान है वो 1 वर्ष होता है। ठीक है, कितना होता है, आवर्तकाल का जो मान है वो 1 वर्ष होता है। और अगर हम बात करें पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर घूमना आवर्ती गति है, अभी मैंने आपको बताया है, जिससे आवर्तकाल का मान क्या है, 1 वर्ष। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 आवर। ठीक है, और चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना आवर्ती गति है, जिससे आवर्तकाल का मान क्या है, 27.3 डेज। ठीक है, और जो घड़ी है, घड़ी की सुइयों की जो आवर्ती गति है 12 घंटे 60 मिनट एवं 60 सेकेंड होती है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अब सरल लोलक क्या होता है, जब एक भारहीन अवितन्य मतलब भार के कारण न फैलने वाला, उसको हम बोलते हैं अवितान्य, प्रत्यास्थ धागे द्वारा किसी दृढ़ आधार से लटकाया जाता है। लटकाया गया जो भारी कण है जब घर्षणहीन दोलन करता है तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, सरल लोलक कहते हैं। ठीक है, और जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या होता है, निलंबन बिंदु क्या होता है, दृढ़ आधार के जिस बिंदु से दोलन को लटकाया जाता है उसे हम क्या है, निलंबन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। इसी तरीके से दोलन की जो लंबाई है वो क्या होती है, चलिए हम बात कर लेते हैं दोलन की लंबाई के बारे में भी। और चलिए जो लोलक है, लोलक की जो लंबाई है, निलंबन बिंदु से लोलक की गुरुत्व केंद्र के बीच की जो दूरी है उसको हम लोलक की लंबाई या प्रभावी लंबाई कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, प्रभावी लंबाई, या फिर हम इसको लोलक की लंबाई कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और आयाम क्या होता है, ठीक है, और लोलक के गोलक का माध्य स्थिति से किसी भी एक तरफ अधिकतम विस्थापन को हम क्या कहते हैं, दोलन का आयाम कहते हैं। मतलब यहाँ इसको हम सस्पेंशन बोलते हैं। और यहाँ से माध्य स्थिति, जो माध्य स्थिति यहाँ से इस तरफ जाएगा फिर इस तरफ जाएगा, फिर मतलब ये वाली जो माध्य स्थिति यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम क्या बोलते हैं, माध्य स्थिति। ठीक है, और इसके बाद है अपना दोलन गति क्या होती है। आवर्त गति में यदि कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर एक स्थिर बिंदु के इर्द गिर्द गति करती है तो इसे हम दोलन गति या काल्पनिक गति कहते हैं। ठीक है, जैसे झूला झूलती हुई स्त्री की गति, स्वरित्र द्विभुज की भुजाओं की गति, और सरल लोलक की गति। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं सरल जो आवर्त गति होती है उसका जो समीकरण होता है वो क्या होता है, और सरल आवर्त गति क्या होती है। ठीक है, किसी सरल रेखीय पथ पर किसी मध्यमान बिंदु के इर्द गिर्द ऐसी गति जो होती है वो सरल आवर्त गति कहते हैं। मतलब इसका जो त्वरण है सदा मध्यमान बिंदु की ओर दिष्ट होता है। ठीक है, मध्यमान बिंदु से विस्थापन के समानुपाती होता है। क्या होता है, मध्यमान बिंदु से विस्थापन के समानुपाती होता है। सभी सरल आवर्त गतियाँ आवर्ती गति हैं। ठीक है, जितनी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली मोशंस होती हैं वो सभी आवर्त गतियाँ हैं, लेकिन सभी आवर्ती गतियाँ सरल आवर्त गति नहीं होती हैं। ठीक है, सभी आवर्ती गतियाँ सरल आवर्त गति नहीं होती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब हम बात करें समीकरण के बारे में कि जो समीकरण होता है वो क्या होता है कि जो यदि क्या है किसी कण की साम्य स्थिति से विस्थापन y हो तो विस्थापन जो y बराबर क्या हो जाएगा, a sin ओमेगा टी। ठीक है, a sin ओमेगा टी, यहाँ पे a जो है कैपिटल अपना आयाम है और जो ओमेगा है वो कोणीय वेग है। क्या है, कोणीय वेग। और इसी तरीके से अगर इसको हम देखें तो डी वी अपॉन डी टी के फॉर्म में, तो ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
और त्वरण क्या हो जाएगा, ए बराबर डी वी अपॉन डी टी माइनस को ओमेगा स्क्वायर वाई। ऋणात्मक चिन्ह जो है वो सूचक है, ठीक है, कि त्वरण विस्थापन के विपरीत दिशा में है या उस समान दिशा में है, ठीक है, विपरीत दिशा में है तो माइनस। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम आगे बात करते हैं। सरल आवर्त गति का जो लक्षण है वो क्या होता है, तो देख लेते हैं इसको भी। त्वरण या प्रत्यायन बल सदैव माध्य स्थिति की ओर ही लगता है, ठीक है, और त्वरण का या प्रत्यायन बल सदैव विस्थापन के समानुपाती होता है, और यह एक बिंदु के इधर उधर होती है, ठीक है। इसके बाद जो आपका है सरल आवर्त गति की जो विशेषताएं हैं क्या है, कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी माध्य स्थिति से गुजरता है तो उसका त्वरण तथा स्थिति ऊर्जा शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है, माध्य स्थिति से गुजरता है तो जो उसकी त्वरण है और जो स्थिति ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। और जब कोई बल कार्य नहीं करता है उस पर, वेग और जो गति ऊर्जा होती है वो अधिकतम होगी, ठीक है, वेग और जो गति ऊर्जा होती है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। चलिए हम बात करते हैं आगे। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब क्या होता है, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंततः बिंदुओं से गुजरता है तो इसमें त्वरण तथा स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है, इसमें प्रत्यायन बल कार्य करता है, वेग तथा गति ऊर्जा शून्य होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक दोलन या कंपन होता क्या है आखिरकार, ठीक है। दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति के एक ओर जाना, फिर साम्य स्थिति में आकर दूसरी ओर जाना और पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटना एक दोलन या कंपन कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। आवृत्ति होती क्या है आखिरकार, कि कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे हम क्या उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसका जो SI मात्रक है वो हर्ट्ज होता है। यदि आवृत्ति n और आवर्तकाल t है तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1/t। n बराबर क्या हो जाएगा, 1/t। मतलब कंपन करने वाली वस्तु एक सेकेंड में जितना कंपन करती है वो हमारी क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम थोड़ा सा आवर्तकाल के बारे में बात कर लेते हैं कि आवर्तकाल आखिरकार होता क्या है। तो अगर हम इसमें देखें कि जो आवर्तकाल है, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। और कंपन गति के आवर्तकाल को हम कंपन काल कहते हैं या दोलन काल भी कहते हैं, और इसे हम टी से जो कैपिटल टी उससे सूचित करते हैं, और कैपिटल टी क्या हो जाएगा, इक्वल टू पाई अपन ओमेगा, ठीक है। कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग होता है 2πn, ठीक है। तो मतलब 2π राशि से आवृत्ति की गुणन को हम कोणीय आवृत्ति कहा जाता है। और विस्थापन क्या होता है, दोलन गति में किसी क्षण माध्य स्थिति से वस्तु की जो दूरी है विस्थापन कहलाती है, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होती है, सरल आवर्त गति करते हुए कण के विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या इसका वेग कहते हैं, ठीक है। और त्वरण क्या होता है, तो एक्सेलरेशन की हम बात करें अगर, तो सरल आवर्त गति करते हुए कण के वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का डी वी अपॉन डी टी या डी वाई अपॉन डी टी, या फिर हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर अपॉन वाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है। और अगर हम बात करें स्प्रिंग से लटके हुए पिंड की गति, हालांकि जो ये है आपकी यहाँ से सूत्र आता है आपका एग्जाम में कि जो आवर्तकाल है स्प्रिंग में लटके हुए पिंड की जो गति होती है उसका आवर्तकाल कितना होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे T बराबर 2π√m/k, ठीक है। क्या हो जाएगा, जो K है आपका स्प्रिंग का बल नियतांक कहलाता है, ठीक, क्या कहलाता है आपका, K स्प्रिंग का बल नियतांक कहलाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अब प्रत्यायन बल क्या होता है या बल नियतांक, सरल आवर्त गति में माध्य स्थिति में कण पर बल का मान शून्य होता है, अतः इस स्थिति में कण को विश्राम अवस्था में माना जा सकता है। यदि कण को माध्य स्थिति में विस्थापित कर दिया जाए तो इस पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा माध्य स्थिति की ओर होती है, ठीक है। और यह बल कण की स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है, इसे हम प्रत्यायन बल कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई भी आपको समस्या नहीं हो रही होगी। और अगर हम बात करें सीधे सीधे कि जो प्रत्यायन बल है, तो बल माध्य की जो दिशा है वो क्या होती है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का वाई, तो बल की जो दिशा है माध्य स्थिति की ओर होती है, यह विस्थापन के समानुपाती होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें अब थोड़ा सा सरल लोलक के बारे में, तो ये होता क्या है आखिरकार, सिंपल पेंडुलम होता क्या है कि यदि किसी डोरी का एक सिरा किसी दृढ़ आधार से बंधा हो और उसके दूसरे सिरे पर कोई भारी वस्तु लटकी हो तो ऊर्ध्वाधर तल में स्वतंत्रतापूर्वक दोलन करता है, तो ऐसे प्रबंधन को हम क्या सरल लोलक कहते हैं। मतलब हल्की डोरी
प्रत्यास्थ और भार के कारण लंबाई, जो भार के कारण लंबाई, ठीक है, भार के कारण लंबाई बढ़ने वाली, भार के कारण लंबाई बढ़ने वाली होनी चाहिए। मतलब भारी वस्तु प्रायः धातु का कोई छोटा गोला होता है, ठीक है, और इसे हम गोलक अथवा लोलक कहते हैं या बॉब बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम, बॉब बोलते हैं, ठीक है। तो लोलक की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, केंद्र से गोलक से केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो लंबाई कहलाती है। और आयाम क्या होता है, ठीक है, क्या होता है आयाम। तो आयाम जो होता है दोलन करते गोलक की जो माध्य स्थिति में दोनों ओर तय की गई अधिकतम लंबाई या कोणीय विस्थापन को हम आयाम कहते हैं। और जो पूर्ण दोलन होता है एक कंप्लीट, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा, ये क्या कहलाता है अपना, दोलन कहलाता है, एक पूरा कंप्लीट दोलन कहलाता है, ठीक है। ए से बी तक की जो भी दूरी होती है वो कंप्लीट दोलन कहलाती है। हम आवर्तकाल की अगर बात करें, एक पूर्ण दोलन में लगे समय को हम आवर्तकाल अथवा दोलन काल कहते हैं। दोलन काल क्या हो जाएगा, टी बराबर 2π/L/G, ठीक है। और अगर हम डायग्राम की बात करें तो इस तरीके से ये डायग्राम होगा, ये आपका यहाँ पे बॉब हो जाएगा, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये लटका हुआ है और यहाँ से सी और ए बी, यहाँ से पूरा ये कंप्लीट इस तरीके से दोलन कर रहा है, ठीक है। और आवृत्ति संख्या क्या होती है, अगर हम बात करें तो 1 सेकंड में लोलक द्वारा किए गए पूर्ण दोलनों की संख्या को हम आवृत्ति संख्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम, आवृत्ति संख्या कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोलन के जो नियम हैं वो क्या होते हैं, और भौतिक से संबंधित कुछ विज्ञान है वो क्या होते हैं, और जो कुछ यूनिट हैं उनकी जो क्वांटिटी हैं, कुछ क्वांटिटी की यूनिट्स क्या होती हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय।